संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। भावार्थ। संजय ने कहा, जब राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सुव्यवस्थित रूप में खड़ा देखा तो वह गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह बोला। भावार्थ। कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका था। दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक और धर्म के पक्ष में पांडव और दूसरी ओर अधर्म के पक्ष में कौरव। उस समय संजय, जो धृतराष्ट्र के सचिव और दिव्य दृष्टि से युद्ध देख रहे थे, वे यह दृश्य राजा धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। जब दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना बहुत सुव्यवस्थित, संगठित और शक्तिशाली है, तो उसका अहंकार थोड़ा हिल गया। वह जानता था कि उसके अपने बहुत से योद्धा बलवान हैं, लेकिन पांडवों की ओर श्री कृष्ण जैसे भगवान स्वयं सारथी हैं। इस बात का भय और असुरक्षा उसके भीतर उठी। वह अपनी असुरक्षा और व्याकुलता को छिपाते हुए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। यानी यह श्लोक दिखाता है कि अहंकार और असुरक्षा साथ साथ चलते हैं। दुर्योधन बाहरी रूप से राजा है, लेकिन भीतर से डर गया। दुर्योधन का मनोभाव, बाहर से वह राजा था, शौर्य और घमंड से भरा हुआ, पर भीतर से वह डरा हुआ व्यक्ति था, क्योंकि उसने अन्याय का साथ दिया था, धर्म का विरोध किया था। इसलिए वह द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन सम्मान या स्नेह से नहीं, बल्कि एक राजनीतिक चालाकी के साथ। वह चाहता था कि उसके शब्दों से गुरु द्रोण उसके पक्ष में पूरी तरह युद्ध के लिए प्रेरित हों। जीवन के लिए संदेश। पहला, धर्म की शक्ति। जब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर होता है तो उसकी शक्ति संगठित और स्थिर रहती है, जैसे पांडवों की सेना। लेकिन जब व्यक्ति अधर्म पर चलता है तो भय और असुरक्षा उसे भीतर से कमजोर कर देते हैं। दूसरी शिक्षा। अहंकार का पतन शुरू यहीं से होता है। दुर्योधन का अहंकार यहीं से डगमगाना शुरू हुआ। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अहंकारी व्यक्ति बाहरी वैभव से बड़ा दिखता है, पर भीतर से खोखला होता है। इससे तीसरी सीख हमें यह मिलती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो सत्य पर आधारित हो। दुर्योधन राजा था, पर सच्चा नेता नहीं। जो नेता न्याय, सत्य और करुणा से प्रेरित होता है, वही स्थायी होता है।